नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। निर्जला एकादशी व्रत पर बन रहा स्वार्थ सिद्धि योग, मनचाहा फल पाने के लिए करना पड़ेगा ये उपाय। आपको बता दें कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 31 मई को है। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत रखना जाता है और इस व्रत को कठोर व्रत में गिना जाता है। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बिहार के बक्सर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित शंभुनाथ पांडे ने निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि एक साल के अंदर कुल 24 एकादशी तिथि आते हैं। प्रत्येक मास में 2 एकादशी व्रत रखा जाता है। आगे पंडित शंभुनाथ ने बताया कि निर्जला एकादशी व्रत का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर उपवास रखने से और भगवान विष्णु की उपासना करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। उनके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। खास बात है कि निर्जला एकादशी व्रत महिला और पुरुष कोई भी रख सकता है। हालांकि इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती है। उन्होंने बताया कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष आयु वर्ग के श्रद्धालु निर्जला एकादशी व्रत रख सकते हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस बार निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:09 से आरंभ होगा। इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:47 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के नियमों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण 1 जून को सुबह 5:23 से 8:09 तक होगा। उन्होंने बताया कि जो भी भक्त व्रत रखेंगे वो तिल से पारण करेंगे। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बार निर्जला एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि योग के साथ व्यतिपात योग बन रहा है। इस योग का महत्व यह है कि इसमें किए गए जप तप और उपासना से भगवान विष्णु और भगवान सूर्य नारायण अति प्रसन्न होते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित शंभुनाथ ने आगे बताया कि इस योग में जप करने वालों को 10,000 गुना फल मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान के बाद सूर्य को पुष्प और जल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु को मन में ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन दातून अथवा ब्रश से मुंह नहीं धोना चाहिए, बल्कि पेड़ के पत्ते या फिर मिट्टी से दांत को धोकर 12 बार जल से कुल्ला करना चाहिए। आगे पंडित शंभुनाथ बताते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत में दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु का मनसा जाप करना होता है। इसके बाद रात्रि में जागरण करना चाहिए और हो सके तो रामायण या श्रीमद् भगवद गीता आदि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो ये रहा निर्जला एकादशी व्रत पर आप लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।